इनमें से ज्यादातर लोग लूटपाट और डकैती के लिए पहले भी पकड़े जा चुके थे और जेल की हवा भी खा चुके थे। इनके खिलाफ कई मामले दर्ज थे और कई मुकदमे भी चल रहे थे। इनमें से ज्यादातर अभी जेल के बाहर थे। प्रतीक, मुझे ये फोटोग्राफ भी अच्छी लग रही है प्रोजेक्ट के लिए। देखिए। कौन सी? अच्छा, पर सब्जेक्ट पे नहीं जा रहा ना अंजलि, हमारा आर्टिकल साइड सीन पे नहीं है। So let's stick to the literies, okay? अंजलि, बेटा मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। किचन में ब्रेड और एग्स रख दिया, उठ के ब्रेकफास्ट कर लेना। अंजलि उठ जाओ बेटा। अच्छा मैं जा रही हूँ, बाय बाय। हाँ प्रतीक। हाँ अंजलि, रचना ने एक नया असाइनमेंट दिया है, ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ मुंबई। तुम करना चाहोगी? Yeah, of course. ओके, तो एक काम करो, मुझे चर्च गेट में आकर मिलो अराउंड 10:30 बजे फिरोज के पास। पर प्रतीक 8:30 बज चुके हैं। हाँ तो जल्दी करो। Okay, I'll be there as soon as possible. Huh? अगला स्टेशन एल्फिंस्टन रोड। नेक्स्ट स्टेशन एल्फिंस्टन रोड। एक्सक्यूज मी, इस मिल का अच्छा व्यू कहाँ से मिलेगा? अच्छा, ये दीवार पार कर लो, अच्छा व्यू मिलेगा। अच्छा उस तरफ? हाँ ओके, थैंक यू। आ जाओ। प्रतीक, चले 6:15 हो गए। बस एक और। अच्छा शॉट। ओए, हाँ चलो, हमारे बॉस ने तुम लोगों को बुलाया। क्यों? अभी रेस्ट्रिक्टेड एरिया ये, फोटो खींचना मना है यहाँ पे। अरे पर अब जब हम आए थे तो इन दोनों से पूछा था, इन्होंने कुछ बताया नहीं। हाँ हाँ,
अबे तू हमें नहीं जानता लेकिन हम तुझे जानते हैं। इस मिल में कई सारे मर्डर्स हुए हैं, वो सब तूने किया है ना? दो यंग मीडिया प्रोफेशनल्स अंजलि और प्रतीक को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। 3 लड़के उनका रास्ता रोककर खड़े थे और उनके इरादे भी नेक नहीं लग रहे थे। 25 दिन पहले भी इस बंद मिल के कंपाउंड में एक लड़का और एक लड़की आए थे। क्या हुआ? चलो। मैं थक गई हूँ। अरे बस इसे पार करते ही हम एल्फिंस्टन स्टेशन पहुंच जाएंगे। कुछ देर बैठे क्या? चल आगे चल के बैठते हैं। चल। धीरज, हाँ हम लोग हमेशा साथ रहेंगे ना? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ भारती, मैं पहले एक अच्छी सी जॉब ले लूँ और फिर एक अच्छा सा घर जैसा तेरी आई चाहती है, फिर शादी के लिए आऊँगा ना तेरा हाथ मांगने तेरे घर। भारती निम्बाकर 21 साल की है, उसका फोन भी बंद है। मैंने उसके फ्रेंड धीरज शर्मा का भी फोन ट्राई किया था। फ्रेंड? कहीं ऐसा तो नहीं उसी के साथ चली गई? प्यार या शादी के लिए आपने इनकार किया? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। उन दोनों के पास तो भाग जाने की कोई वजह ही नहीं थी। पिछले हफ्ते ही तो धीरज से मिली थी मैं। भारती लेकर आई थी उसे घर। धीरज, भारती, देखो मैं तुम दोनों की दोस्ती के खिलाफ नहीं हूँ, पर शादी अभी नहीं। पहले तुम दोनों को अपना करियर बनाना चाहिए। धीरज, पहले तुम एक घर लो, भाड़े पे ही सही पर लो। अपने आप को थोड़ा वक्त दो, बाद में देखेंगे आगे क्या करना है। आंटी जी, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं और आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप जैसा कहेंगी ना आंटी, हम वैसा ही करेंगे। वो दोनों ये बात समझ गए थे। उनके भागने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, हम उनकी फोटो सर्कुलेट करवा देते हैं और उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। हेलो, आई भारती, कहाँ है तू? आई मैं बिहार में हूँ। तू मेरी चिंता मत कर। बिहार में? क्या हुआ भारती? धीरज भी तेरे साथ है क्या? तू वहां क्यों चली गई? हाय, तू समझ ना। देख, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं तुझे कुछ नहीं बता सकती। मैं तुझे बाद में फोन करूंगी। क्या हुआ? तू वहां भारती और धीरज के पास इस तरह से भाग जाने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी वो ऐसे क्यों चले गए थे? क्या मिल कंपाउंड में उनके साथ कुछ हुआ था? और इस समय 2 मीडिया प्रोफेशनल्स अंजलि और प्रतीक एक मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे थे। देखिए, आप लोगों की गलतफहमी है, यहाँ फोटो खींचना मना है। एक मिनट। हाँ प्रतीक, बोलो। हाँ रचना, हम लोग एल्फिंस्टन रोड के एक मिल के कंपाउंड में असाइनमेंट के लिए फ़ोटो खींचने आए थे। इनफैक्ट अभी भी वहीं पर है। और यहाँ कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम सारे फोटोग्राफ्स उन्हें दिखाओ और सामने इरेज कर दो। ओके? ओके। और सुनो, जितना जल्दी हो सके तुम और अंजलि निकलो वहाँ से, ठीक है? देखिए भाई साहब, हम लोग जितने भी फोटोज़ खींचे सब इस कैमरा में और आपके सामने डिलीट कर रहे हैं।
अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? एक बार बोला ना नहीं, तुम लोगों को हमारे साथ चलना पड़ेगा। और हाँ, नानू कर की ना बहुत महंगा पड़ेगा। आप कैमरा ही रख लीजिए। आप ये लीजिए। हम रख। ठीक है, आप लोग ये फ़ोन रख लीजिए, हमने इसमें भी कुछ फोटोग्राफ। आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम लोगों को मेरे साथ चलना पड़ेगा। चलो। चल 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 चल। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कैमरा देने का शौक था तुझे? इधर खड़ा हो जा। क्या कर रहा है? बोल। चलो, बेल्ट निकालो। उसे छोड़ो, उसने कुछ नहीं किया है। उसने छोड़ो, उसने कुछ नहीं किया। तुम्हें अब्दुल, देखिए, रुकिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। उसने कुछ नहीं किया है। ये जो है ना, वांटेड है ये। वो वांटेड नहीं है, वो मेरे साथ काम करता है। हम लोग तू सिखाएगी मुझे? हाँ, वो काम करता है मेरे। हम सब जानते हैं। ए, इसका ध्यान रख। तब हम इस लड़की की पूछताछ करते हैं। चले, लेके चल इसे। चल। ए, चल चल। अल्लाह। अरे कहाँ ले जा रहे हैं इसे? प्रतीक, गलत कर रहे हैं आप लोग। अरे कहाँ ले जा रहे हैं उसे? अरे हेलो। चल। हाँ, उठाना मत। अब हम जो कहेंगे ना, अपनी माँ से बोल तो ठीक है, और घर देरी से आएगी आज। माँ, मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। अंजलि, अब हम जो कहते हैं वो कर दीजिए। अब हम जो कहते हैं वो करती है। आ जाओ, पूछताछ चालू है। हाँ सोनिया, हम लोग रेडी हैं, बस निकल ही रहे हैं। प्रकाश भैया, मुझे अंजलि की बहुत चिंता हो रही है। क्या हुआ? मेरी कुछ देर पहले उससे बात हुई थी। मुझे तभी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो ठीक से बात भी नहीं कर रही थी और अब उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग सीधा तुम्हारे घर ही आते हैं। ठीक है। रीटा, रीटा। हाँ, मैं रेडी हूँ। सोनिया का फोन आया था, बहुत परेशान है। अंजलि अब तक घर नहीं पहुंची है। हम लोग सीधा उसके घर चलते हैं। हाँ, चलिए चलिए जल्दी। चलिए। एकदम घाई में है साले। क्या लगता है? अरे भाई, अंदर पूछताछ चल रही है। अच्छा, अगर हमें भी कुछ सवाल पूछ लेने चाहिए। तब तक मैं इस लड़के को गलतफहमी हो रही है आप लोगों से, प्लीज समझो। तू चुप करता है या मैं कराऊं?
जल्दी खोलना अब्दुल, पकड़ बैग अपना। ले तेरा कैमरा निकल। चलो निकलो। अबे चल, अबे चल ना। और हाँ, तुम दोनों एक बात कान खोल कर सुन लेना, अगर गलती से भी अपना मुंह खोला ना तो चलो किसको। अबे चल। तुम ठीक हो? उन्होंने मेरा रेप किया। क्या मैं तुम्हें घर छोड़? मुझे हॉस्पिटल जाना है। श्योर। मैं अंजलि को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ठीक है, मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंचती हूँ। डॉक्टर, इस पर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। मैं भी पुलिस से बात करना चाहती हूँ। अंजलि का फोन है। हेलो अंजलि, बेटा कहाँ है तू? मम्मा, मम्मा मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में क्या कर रही है? मम्मा, क्या कहा अंजलि ने? सोनिया, सोनिया, सोनिया संभालो अपने आप को। सोनिया, क्या हुआ? सोनिया बताओ क्या हुआ सोनिया? सोनिया पानी लेके आइए। कुछ तो बता, क्या हुआ? वो अंदर। एग्जैक्टली क्या हुआ था? इस हैवानी घटना की खबर सोशल मीडिया के जरिए हर जगह फैल गई थी। पूरा शहर सकते में आ गया था। मुंबई को औरतों के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना जाता रहा है, लेकिन इस घटना ने सच की धज्जियां उड़ा दी और पूरे पुलिस बल को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। अंजलि कहाँ है? उसका मेडिकल चेकअप चल रहा है, थोड़ी देर में उसे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। अब बैठो। वो 5 लोग थे। जैन सर, सर हम लोग क्राइम स्पॉट पे पहुंच रहे हैं और फॉरेंसिक टीम भी पहुंच रही है। सभी आरोपियों के स्केचेस बनवाओ और सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। जी सर। सर मुझे लगता है ये सारे हिस्ट्री शीटर्स होंगे। मैं इस केस के लिए और पुलिस टीम्स अपॉइंट करता हूँ। जी सर। हर तरफ नाकेबंदी की तैयारी करवाओ, सारे पुलिस स्टेशन को अलर्ट करवा दो और उन्हें बता दो कि सभी आरोपियों के स्केचेस उन्हें जल्द से जल्द मिल जाएंगे।
हमने उसके मेडिकल्स और शुरुआती जांच कर लिए हैं। उसे 48 घंटे के लिए यहाँ और निगरानी में रहना होगा। वो अभी ट्रॉमा में है। हमारे वहाँ पहुँचते ही जो 2 लोग मिले थे वो मीडियम हाइट के थे और उनकी उम्र तकरीबन 20-22 साल। आप एक एक करके उनका हुलिया बताइए। हाँ। तकरीबन ऐसी शक्ल थी सर उनकी। ये सारे स्केचेस हर एक पुलिस स्टेशन में भेज दो। शाम को एक वीरान पड़ी मिल कंपाउंड में। क्या ये एक और निर्भया कांड है? हमें खबर मिली है कि लड़की की हालत गंभीर है। क्या मुंबई भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रही? हाँ हेलो साहब। हाँ रेहान, कहाँ पे तू? होली पे हो साहब। एक काम कर, थाने आ जा। क्या हुआ साहब? कुछ काम है, बताता हूँ, तू पहले आ तो जा। हाँ ठीक है साहब, आता हूँ। Please try again later. The number you have called is currently switched off. नमस्कार, इंस्पेक्टर जोगलेकर बोलते हैं। जोगलेकर साहब, एक गलती हुई है। क्या हुआ? आपने जो स्केचेस भेजे थे उनमें से एक हिस्ट्री शीटर रेहान मलिक का भी है, जो कि हमारा खबरी है। हमारा एक कांस्टेबल है राजेश परमार, उसने उसे पुलिस स्टेशन बुलवाया था। तो ये रेहान मलिक इस वक्त कहाँ है? उसका फोन तो बंद आ रहा है, लगता है उसे भनक लग गई है। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ रहता है? जी सर। ठीक है, उसके घर जाओ उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, और जितनी भी जानकारी मिलती है वो सब निकलवाओ। ये एक बहुत बड़ी गलती है। एक मुलजिम हमारी गिरफ्त में था, अगर हम उसे पकड़ लेते तो बाकी भी हमारे गिरफ्त में होते, लेकिन जो हो गया उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता।
पर 24 घंटे के अंदर मुझे ये पांचों के पांचों सलाखों के पीछे चाहिए, पूरी फोर्स लगा। और एक बात, जब तक ये पांचों हमारी गिरफ्त में नहीं आते तब तक कोई भी अपने घर नहीं जाएगा। डू यू ऑल गेट मी? सर। सर ये रेहान कहाँ है? वो तो अभी बाहर गए। साहब हुआ क्या है साहब, कुछ बताइए तो सही। रेहान कहाँ है? उसने तो कहा कि वो पुलिस स्टेशन जा रहा है। अम्मी, मैं जरा जाके आता हूँ, देर हो गया आने में। पर तू जा कहाँ रहा है? वो पुलिस वालों ने बुलाया, जरा कुछ काम होगा, होके आता हूँ। लेकिन वो पुलिस स्टेशन पहुंचा ही नहीं है और अभी उसका फोन भी बंद आ रहा है। साहब अब मैं क्या बोलूं, वो हमेशा बोल के जाता है कि पुलिस का कुछ काम है, तो मैं उसे कुछ पूछती नहीं। एक काम करो, इस फातिमा का नंबर सर्वेलेंस पे डाल दो, हो सकता है वो झूठ बोल रही हो। सर एक लड़का है प्रताप, वो ज़्यादातर रेहान मलिक के साथ ही रहता है, मैं जानता हूँ उसे। सलाम साहब, रेहान भाई ने भेजा। चलो रख, याद रखना। ये प्रताप अभी कहाँ मिलेगा हमें? सर वो धोबी घाट के पास रेलवे यार्ड में सोता है। उठ रहे। प्रताप, ये प्रताप है साहब। प्रताप, उठ उठ। क्या हुआ साहब? रेहान कहाँ है? मुझे क्या मालूम, शाम को तो मिले थे। कहाँ मिले थे? पार्लर में। साहब हम पार्लर में पत्ते खेल रहे थे, फिर सब लोग चले गए। उस वक्त तुम्हारे साथ कौन कौन था? रेहान भाई, संजय भाई, जावेद भाई और मैं। इनमें से ये तो रेहान है, क्या इन लोगों को जानते हो तुम? साहब ये रेहान भाई है और ये संजय भाई, ये जावेद भाई, ये नजीब भाई और ये अब्दुल भाई। तुम इन सबको जानते हो? हाँ साहब, जब अब्दुल भाई का फ़ोन आया तब रेहान भाई निकले, फिर थोड़ी देर बाद संजय भाई और जावेद भाई निकले। पता इन लोगों ने घिनौना काम किया और ये लोग हमें किसी भी हालत में चाहिए। चल बोल, ये लोग कहाँ हैं? साहब हम पार्लर में पत्ते खेल रहे थे, रेहान भाई, संजय भाई, जावेद भाई और मैं। क्या पत्ते बांटे यार। अबे रुक। हाँ अब्दुल बोल। हाँ रेहान, 2 शिकार आए हैं अभी अभी। आजा आजा। अच्छा तो रुक, मैं आता हूँ। क्या हुआ अबे? अभी वहाँ 2 शिकार आए हैं। अच्छा मैं जाता हूँ, फिर तुम लोगों को फ़ोन करता हूँ, ठीक है? ठीक है तो खेल। साहब पहले रेहान भाई गए, फिर कोई आधे घंटे बाद संजय भाई को अब्दुल भाई का फ़ोन आया। ओहो यार। अब्दुल? हाँ अब्दुल बोल। आ जाओ, पूछताछ चालू है। ठीक है पहुँचता हूँ। बंद कर यार अब, उधर पूछताछ चालू है। चल छोटू समेट ले। हाँ उसके बाद मैं निकल गया, फिर पता नहीं क्या हुआ। इस वक्त ये लोग कहाँ मिलेंगे? क्योंकि रेहान को तो आइडिया हो गया कि हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। मुझे अब्दुल भाई और जावेद भाई का घर मालूम है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। बोल। अब्दुल भाई भुजंग चाल में रहते और जावेद भाई रागदेवी चाल में रहते।
इन सब के एड्रेस लिख लो और पकड़ लो इन्हें, लेकिन ध्यान रहे इस लड़के के बारे में इन्हें पता नहीं चलना चाहिए। सर, ये पता चल चुका था कि वो आरोपी कौन है, वो कहां मिलेंगे ये भी पता चल चुका था। अब सवाल ये था कि क्या अब वो वहां मिलेंगे। अरे सुन, ये रूम नंबर 18 किधर है? अब्दुल बारी का घर। अब्दुल बारी सब, ये सीधा जाके लेफ्ट मार के रहेगा। ये पहला लेफ्ट? हाँ सब। अरे अब्दुल बारी किधर है? वो तो अभी 5 मिनट पहले निकला इधर। हाँ लगता है अब्दुल हमारे हाथ से निकल गया। तुम लोग तुरंत जावेद के पास पहुंचो। हाँ जावेद कहाँ रहता है? जावेद घर पे है? जी है। आप कौन? पुलिस। अरे बताइए भी तो सही, उसने किया क्या है? सर, ये देखिए सर। कौन है? कौन है? अरे बताइए, उसे कहाँ ले जा रहे हो? हुआ क्या? लेके चलो इसे। कहाँ ले जा रहे हो? बताओ। अरे साहब, मैंने क्या किया? चल बताते हैं क्या किया, चल। रेहान, संजय, अब्दुल और नजीब कहाँ हैं? मुझे पता नहीं साहब। कल शाम को तुम 5 लोग मिलके कंपाउंड में थे कि नहीं? थे कि नहीं? जी साहब। वहाँ एक लड़की का रेप किया। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया वो लोग ने किया। वो लोग किधर है? मुझे नहीं पता साहब। वो रेहान भाई को पता चल गया था कि लड़की ने कंप्लेंट कर दिया है। पुलिस सबको ढूंढ रही है। मैं घर आ गया। संजय थाने के बाहर देख रहा था कि पुलिस किधर जाती है। सब संजय को पता चल गया था कि प्रताप आपके हाथ लग गया है। और आज सुबह तुम लोग भागने की तैयारी में थे। तू कैसे रह गया रे? वो उसे बहुत नींद आ रही थी, ज्यादा सो गया। रेहान, अब्दुल, संजय और नजीब, चारों के नंबर दे। वो तो मेरे मोबाइल में है। सर सबके नंबर मिल गए। ये सारे नंबर सर्विलेंस पे डाल दो और इनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सबको हिरासत में ले लो। सब। ध्रुव कल शाम यूएस से वापस आ रहा है। उनमें से एक पकड़ा जा चुका है। मुझे आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया गया है और पुलिस कह रही है कि बहुत ही जल्द बाकी भी पकड़े जाएंगे। इस जावेद का बयान ले लो, बाकी सारे आरोपियों के स्केचेस और डिटेल्स हर जगह फ्लैश कर दो। जैसे भी हो इन्हें इनके बिल से बाहर निकालना है। संजय अपने दोस्त के साथ कहीं रहता है, लेकिन उसका परिवार मीरा रोड में रहता है। मीरा रोड में किधर?
संजय, संजय तो यहाँ बहुत कम आता है। साहब हमने उससे सब रिश्ता तोड़ दिया है, और अब उसने क्या किया है? साहब अंदर नहीं है, तुम दोनों हमारे साथ चलो। चलो क्या है ना? साहब, ओ साहब, आइए साहब, क्या किया साहब? सुनो तो सही साहब, क्या किया साहब? ओ साहब, सुनो तो सही, छोड़ दो ना साहब। साहब उसने कुछ नहीं किया है। साहब सुनो तो सही, साहब सुनो, साहब हाथ छोड़ दो, साहब सुनो तो सही, साहब कुछ नहीं किया साहब। साहब मेरे को सच्ची नहीं मारेंगे, मेरी तो यहाँ से दुआ सलाम होती थी, मुझे नहीं पता कहाँ। ये सब अब थाने में जाके पता चलेगा। चल साहब लेकिन साहब मैं साहब नौकरी करता हूँ साहब। मैं मेरे भाई संजय से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग साथ में भी नहीं रहते साहब। तो वो कहाँ रहता है? किसी दोस्त के साथ? वो हमको मालूम नहीं साहब, मैंने उसको एक बार गोविंद नगर चौल में देखा था साहब, वो वहाँ किसी अर्जुन के यहाँ रह रहा है। चल बता कहाँ रहता है वो, चल। साहब प्लीज मुझे जाने दो, मुझे काम पे जाना है साहब। जब तक संजय नहीं मिलता ना, तू कहीं नहीं जा रहा है। साहब सुनो ना साहब। देख परवेश, तो दिन भर उसके साथ आवारागर्दी करता रहता है। बता दे किधर है वो? ऊपर वाले कसम साहब, पिछले 1 महीने से उससे नहीं मिला हूँ साहब। एक बात समझ ले, तो सच नहीं बताएगा तो यही सड़ता रहेगा। सच्ची बोल रहा हूँ साहब, आप मेरा यकीन तो करो साहब। बता चल, वो किधर है? अब्दुल किधर है? नहीं पता साहब, बताया नहीं ना? वही मालूम साहब। अगर संजय, अब्दुल, नजीब और रेहान ये चारों हमारे हाथ नहीं लगे ना, तो सबके सब मरोगे। अर्जुन जी, ये संजय भांगे किधर है? वो तो कल रात से ही घर में आया साहब। अच्छा चल। और साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। हाँ सर, ये वही लड़का है जो फ़ोन करने के बाद आया था। पुलिस उस हर सिरे को खंगाल रही थी जहां से उन आरोपियों के बारे में कोई भी जानकारी मिल सकती थी। सभी आरोपियों के स्केचेस हर जगह दिखाए जा रहे थे। पूरा शहर गुस्से की आग में दहक रहा था। क्या ये एक और निर्भया कांड है? क्या मुंबई भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रही? और शहर से कहीं बहुत दूर भारती ने उन स्केचेस को देखा। वो अंजलि के साथ हुए घिनौने अपराध से 25 दिन पहले ही वहां से भाग गई थी। मुंबई पुलिस इन अपराधियों की तलाश में है। रेहान मलिक, संजय भांगे, अब्दुल बारी और नजीब जब्बार। किसी भी व्यक्ति को इन आरोपियों के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत के रोड पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। 444 555 666। अच्छा चल, अब देर हो जाएगी। ठीक ओए, यहाँ क्या कर रहे हो? स्टेशन जा रहे थे तो थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक गए। ओह, तो तू वही आदमी है ना जिस कंपाउंड में सारे मर्डर कर रहा था? हाँ? अरे क्या कह रहे हैं आप? सुन,
कुछ सवाल पूछने हैं। देखिए, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। हम लोग तो यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ क्या कर रहे थे? हाँ, मिल गए वो लोग, आ जाओ। अरे सुनो तो भाई। तू सुन, और ज़्यादा तकलीफ में नहीं पड़ना चाहता है तो जो कह रहे हैं चुपचाप करता जा, समझे? जल्दी से कपड़े पहन ले चल। अबे सुनो, देख किसी को कुछ बोलना मत, वरना बहुत भारी पड़ेगा दोनों को। और तेरी तो फोटो भी है हमारे पास। चलो फोटो। मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी। नहीं भारती, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। हम यहाँ से कहीं चले जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये तो वही लोग हैं, उन्होंने एक और लड़की को अपना शिकार बनाया। धीरज, वापस चलते, मुझे और चुप नहीं बैठना है। चलो धीरज। जब भारती को पता चला कि ये वही आरोपी हैं जिन्होंने उसके साथ भी वो अमानवीय अपराध किया था, तो उसने हौसला बढ़ाया और वापस लौटकर उसने अपने साथ हुए अपराध के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। लेकिन उनमें से 4 आरोपी अब भी कानून के शिकंजे से बाहर थे। साहब, संजय भांगे आपको मिल जाएगा। किधर? नाके पे एक वीडियो पार्लर है, 2 दिन से वहीं छुपा लगा। चल। उठ साले। अरे उठ, क्या हुआ था? सोने का बहुत शौक है तेरे को। शकील बोल। सर, एक लड़का है आदिल अंसारी, उसे नजीब जब्बार के बारे में पता है। फोन दे उसको। जी साहब। साहब, नजीब कल रात मेरे घर आया था। भाई नजीब, क्या किया है तूने? अरे कुछ नहीं यार, मैं कल चला जाऊंगा, ठीक है? तो टेंशन मत ले। देख, सच सच बता, ये जो लड़की के दिखा रहे हैं अखबार और टीवी में, कहीं तो उसमें तो शामिल नहीं है ना? क्योंकि ये उसी मिल की बात है जहाँ तू अक्सर जाया करता था। अरे तू मस्त रहना यार, तू टेंशन क्यों लेता है? मैं कल चला जाऊंगा, ठीक है? तुझे कुछ भी नहीं होगा। चल।
साहब वो सुबह होते ही निकल गया था। इधर कहाँ गया वो? थाने गया है, उधर उसकी बहन का घर है। यही कोई 10 मिनट पहले निकला होगा। साहब मैं डरा हुआ था इसलिए रात को खबर नहीं किया। सुबह होते ही मैंने शकील को बोला। थाने का ठिकाना मालूम है? हाँ साहब। नहीं पता साहब, टांग तोड़ के हाथ में दे दूंगा। बोल, अब्दुल और रेहान कहाँ हैं? साहब रेहान का तो उसकी माँ को पता होगा, साहब मुझे कैसे पता होगा साहब? नजीब जब्बार का मुझे नहीं पता साहब। 27 की रात को पुलिस थाने के बाहर तू निगरानी रख रहा था, तूने ही सबको अलर्ट किया ना? उस दिन मैं थाने से निकलने के बाद साहब अब्दुल से मिला था साहब। अरे अब्दुल, अब्दुल यार पुलिस बहुत बुरी तरीके से पीछे पड़ी है यार। साला रेहान का फोन भी ऑफ आ रहा है। अभी घर जाना ठीक नहीं है, पुलिस किसी समय इधर पहुंच जाएगी यार। एक काम करते हैं, किसी भीड़ वाले इलाके में चलते हैं, उधर पुलिस का हमें ढूंढना मुश्किल होगा। किधर चले यार? ये अंदर से रास्ता है, चल निकल यार, चल चल। साहब उसके बाद सुबह तक हम लोग साथ थे साहब, फिर वो किधर गया साहब मुझे नहीं मालूम साहब। उसके बाद वो घर गया और फिर भाग गया। अगर अब्दुल नहीं मिला ना तो तेरा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। साहब मुझे सिर्फ उसकी बीवी का पता है साहब। बोल। बस ही में रहती है साहब। एड्रेस बोल। बोरा साहब, नजीब की बहन का घर। ये आगे सर, ये रहा साहब, ये घर। नजीब कहाँ है? वो तो इधर नहीं आया साहब। वो अंदर नहीं। बोल। ध्यान रखिए ये औरत किसी भी कॉल का रिप्लाई न कर पाए और तुम यही रहना। सर हम अब्दुल की बीवी के घर पहुंच रहे हैं। नजीब अपने बहन के घर पे अभी तक पहुंचा नहीं है, लगता है पकड़ में आ जाएगा वो। सर हम रेहान की मां फातिमा पर निगरानी रख रहे हैं। उसे लगातार अलग अलग पीसीओ से फोन आ रहे हैं सर। ये फातिमा हमसे जरूर कुछ छुपा रही है। चलो इसे उठा लेते हैं। जी शाहीन, आप मानते क्यों नहीं? सुनिए ना साहब, मेरी बात तो सुनिए। देखिए मैं सच बोल रही हूँ साहब। मैंने आपको उसी रात को बोला था कि मेरे को पता नहीं वो कहाँ है। वो निकलते समय इतना ज बोला कि पुलिस थाने जा रहा है। मैं सच्ची बोल रही साहब। चलो आप मानते क्यों नहीं? अरे चलो, मैं सच बोल रही हूँ। ठीक है, कंप्लीट चेकअप के बाद कल हम इन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे। अंजलि बेटा, तुम ठीक हो ना? हाँ माँ, अब मैं ठीक हूँ। पर तब मैं बहुत डर गई थी। अंजलि तुमने बहुत बहादुरी दिखाई बेटा, इसी तरह तुम्हें आगे भी स्ट्रांग रहना है।
अंजलि, घबराने की अब कोई ज़रूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब कैसा फील कर रही हो अंजलि? ठीक हूँ। वो सब पकड़े गए? हाँ, 3 पकड़े गए, बाकी पकड़े जाएंगे। मैं उस दिन इतना हेल्पलेस फील कर रही थी। अब इस बात पे गुस्सा आता है कि मैं कुछ नहीं कर पाई। मन तो करता है कि सबको मार डालूं। मैं सच बोल रहे सब, मेरे पे विश्वास कीजिए सब, मैं सच बोल रही है सब। फातिमा, जब तक रिहान नहीं मिल जाता तुम अंदर ही रहोगी, लेके जाओ इसे। सब अब कितने बार बोलूं सब, मेरे को कुछ नहीं पता। रुको, फोन लो उसका। लैंडलाइन नंबर सर पक्का किसी पब्लिक बूथ से होगा। बात करो, स्पीकर फोन ऑन कर। हेलो अम्मी। हाँ बेटा। वो पुलिस आई थी क्या घर पे? ना बेटा। ठीक है, अब मैं तुझे शाम को फिर फोन करता हूँ। ठीक है। फातिमा, रेहान कहाँ है बता दे, वरना तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे हम लोग। साहब, वो अस्पताल में किसी वेटिंग रूम में 2 दिन से वो वही है। कौन सा हॉस्पिटल? सर, दिल्ली पुलिस कल रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगी। अब्दुल बारी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से निकला है। गुड, कल तक सारे आरोपी हमारी कस्टडी में होंगे। सर वो ट्रेन से उतर गया है, ब्रिज की तरफ जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ो जल्दी। सर, अब्दुल बारी पकड़ा गया है, कल तक वो हमारी कस्टडी में होगा। वेरी गुड, अब सब हमारे कस्टडी में, सबके बयान ले लो और आइडेंटिफिकेशन करवा लो। सब जुर्म होने के 65 घंटों के अंदर सभी मुल्जिम सलाखों के पीछे थे। इस बीच भारती भी वापस मुंबई आ गई थी। भारती, बेटा ऐसा क्या हुआ जो तू यहां से अचानक से चली गई? भारती तुम ऐसे कहाँ चली गई थी? सर उस दिन घर जाते वक्त मेरे साथ कुछ हुआ था। क्या हुआ था? मैं धीरज के साथ इनके रास्ते से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी और
के लिए वहीं रुक गए। टीवी पर दिखाए गए स्केचेस में वो 3 लोग वही हमें वहाँ मिले थे। मैं बीके रोड पुलिस से बात करता हूँ। ये एरिया उनके अंडर आता है और वो लोग इस केस पर पहले से काम कर रहे हैं। तीन अक्टूबर को और एक लड़की के साथ तुम लोगों ने यही हरकत की। कौन कौन था वह? 3 लोगों को तो लड़की ने पहचान लिया है, 2 लोग और थे। कौन थे वो? साहब मैं नहीं था साहब। मैं भी नहीं था। साहब वो ये संजय का भाई था करण। साहब कुछ किया नहीं है साहब। और कौन था? कौन था? वो परवेज जलील था साहब, परवेज जलील। परवेज जलील, उसको भी तो उठाया था इन लोगों का पता करने के लिए। ये सब अब थाने में जाके पता चलेगा। ओ साहब आप क्या हुआ है साहब? इतने दिन हम लोग अंदर थे ना, वो संजय भी मिल गया आपको साहब। ये तुम्हारा करण भी रेप में शामिल था क्या? चला क्यों चला करण। साहब इसे छोड़ दीजिए, इसे कुछ नहीं किया है साहब। साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है साहब। साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है साहब। साहब ये तो कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं साहब। साहब तीसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां।
अंजलि और भारती दोनों के आरोपियों में एक एक नाबालिग था। दोनों को जुवेनाइल होम भेज दिया गया है। जांच से पता चला कि इन आरोपियों ने बहुत सी औरतों को अपनी बर्बरता का शिकार बनाया था और बहुत सी औरतों ने शिकायत ही दर्ज नहीं की। सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120 के तहत आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए, धारा 376 के तहत गैंगरेप करने के लिए, धारा 377 के तहत अप्राकृतिक तरीके से अपराध करने के लिए, 341 के तहत किसी पर गलत इरादे से अवरोध लगाने के लिए, धारा 506 के सेक्शन 2 के तहत किसी को चोट पहुंचाने और धमकाने के लिए, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए, आईपीसी की धारा 323 के तहत अपनी इच्छा से किसी को बुरी तरह से चोट पहुंचाने के लिए, धारा 342 के तहत गलत इरादे से किसी को बंदी बनाकर रखने के लिए और धारा 34 के तहत एक ही मंशा से कई लोगों द्वारा कार्य करने के लिए बुक किया गया है। इसके अलावा अब्दुल बारी पर आईटी एक्ट के तहत सेक्शन 67A भी लगाया गया है। प्रशासन ने केस को फास्ट ट्रैक करने का वादा किया। चार्जशीट फाइल कर दी गई थी और 2 महीने के अंदर केस का ट्रायल भी शुरू हो गया। आई डरना मत बेटा, कुछ सवाल तुम्हें जरूर परेशान करेंगे, पर हिम्मत रखना। हाँ आई, अब नहीं डरूंगी। अगर ये हिम्मत मैंने बहुत पहले दिखाई होती तो आज एक और लड़की को ये सब कुछ नहीं सहना पड़ता। भैया मैं रेडी हूँ। अंजलि, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तो बी स्ट्रॉन्ग। हाँ, तुम आप रेडी हो? हाँ बेटा। चलिए। बेटा मैं तो बहुत डर गई थी, पर मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है। माँ, जो मेरे साथ हुआ ना, कई लड़कियों के साथ हुआ होगा। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि आपको मुजरिमों को सजा मिल रही है। हमारी पार्टी समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने, उन्हें ताकत देने और उनके अधिकारों के लिए काम करती है। हम महिला सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं। महिलाओं का सम्मान करना हमसे बेहतर कौन जानता है। महिलाओं की सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। हमने कन्याओं को हमेशा बढ़ावा दिया है। देखिए, हमारी सभी योजनाओं में महिलाओं के हित की बात है। हमारा घोषणा पत्र एक बार पढ़ें, उसमें महिला कल्याण की बात है। हमारे एजेंडे में सर्वोच्च प्राथमिकता है महिलाओं की सुरक्षा। हमारे उम्मीदवारों की लिस्ट देखिए, हमने सभी पार्टियों से ज्यादा अधिकतम महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। भारती निम्बालकर केस में अदालत चारों अभियुक्त रेहान मलिक, परवेज जलील, अब्दुल बारी और नजीब जब्बार को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। अंजलि केस में अभियुक्त संजय भांगे को भी आजीवन कारावास दिया जाता है। तीनों आरोपी रेहान मलिक,
अब्दुल बारी और नजीब जब्बार को बाकी आरोपों के अलावा आईपीसी सेक्शन 376E के तहत भी चार्ज किया गया है। अगर इनमें सुधार की गुंजाइश ना भी बची हो तब भी कोई और कभी ऐसा करने की हिम्मत ना करे, ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। इनके खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की जरूरत है। आपराधिक न्याय का उद्देश्य ही सुधार और रोकथाम है। इस मामले के आरोपियों में कानून के लिए जरा भी इज्जत नहीं थी, खौफ नहीं था। मामले के तथ्यों से लगता है इनमें अब सुधार की कोई संभावना नहीं है। लिहाजा ये अदालत रेहान मलिक, अब्दुल बारी और नजीब जब्बार को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। – 2012 में दिल्ली गैंगरेप के बाद 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ने आईपीसी की धारा 376E बनाई। इस सेक्शन के अंतर्गत बलात्कार के आरोपियों को एक बार से ज्यादा बलात्कार का आरोप सिद्ध होने पर सजाए मौत दी जाएगी। सभी दोषी अभी अपनी अपनी सजा काट रहे हैं। सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। दोनों नाबालिगों का केस अभी कोर्ट में आना बाकी है। सभी दोषियों के परिवार वालों ने सामाजिक बहिष्कार का सामना किया। कई परिवारों ने शहर में अपने घर बदल लिए, कईयों ने तो शहर ही बदल लिए और कई अब भी अपनी रोजी रोटी की जद्दोजहद में लगे हैं। हम उनकी इस हालत से सहानुभूति रखते हैं। उन मुजरिमों ने जो भी किया उसमें उनके परिवार वालों की कोई गलती नहीं। दोनों बहादुर लड़कियां अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं। हम उनकी हिम्मत को सलाम करते हैं और उनकी सलामती और अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। इस तरह के जघन्य अपराध के लिए सिर्फ सामाजिक परिस्थितियों को दोष देना सही नहीं है। इस तरह के जुर्म कानून और व्यवस्था में भारी खामी की ओर इशारा करते हैं और हमारे नेता इस न्याय और व्यवस्था प्रणाली को मजबूत बनाने और सुधारने की बजाय एक विकृत नजरिया पेश करते हैं और बाद में रोना रोते हैं कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। साफ तौर पर यह गलती उन लोगों की है जिन पर व्यवस्था को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी है, जो कानून बनाने वाली कुर्सियों पर बैठे हैं, जो अपराधियों को बचाते हैं और सिस्टम को कमजोर करते हैं ताकि उनके साथी जुर्म करके बच निकले, जो अपराधियों और उनकी हरकतों का साथ देते हैं, उनसे संवेदना जाहिर करते हैं, जो असल में महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा से दूर भागते हैं। हालांकि उनके घोषणा पत्रों और भाषणों में इसका जिक्र जोर शोर से किया जाता है। साफ तौर पे गलती हमारी भी है क्योंकि हम ऐसे लोगों को कुर्सियों पर बैठने का अधिकार देते हैं। गलती हमारी है कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दम तो भरते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के तले पड़े उन्हें हम पर राज भी करने देते हैं। गलती हमारी है जो इस दयनीय हालत में भी हम सब मंजूर किए हाथ पर हाथ धरे बैठे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।